देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। जातीय जनगणना को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है और इस बहस में अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भी अहम प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के साथ जातीय जनगणना को शामिल किए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए इसे समाज के लिए लाभकारी बताया, लेकिन साथ ही बिहार में पहले से कराई गई जातीय जनगणना की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठा दिए। आपको बता दें, उनका मानना है कि जातीय जनगणना एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी साबित होगी जब इसके आंकड़ों के आधार पर कोई ठोस योजनाएं बनाई जाए और उस पर गंभीरता से अमल किया जाए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने बिहार में कराई गई जातीय जनगणना को अधूरा और अपारदर्शी बताते हुए कहा कि सिर्फ आंकड़े जुटा लेने से समाज की स्थिति में सुधार नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत है कि जनगणना करा देने भर से सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बिहार में जारी की गई जातीय जनगणना रिपोर्ट से यह सामने आया कि दलित समुदाय के महज 3% बच्चे ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तथ्य के उजागर होने के 2 साल बाद भी सरकार ने अब तक ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बनाई जिससे शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ग की स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केवल किताब खरीदने से कोई विद्वान नहीं बनता, उसे पढ़ना भी और समझना भी पड़ता है। उसी तरह केवल रिपोर्ट बनवा देने से काम नहीं चलेगा जब तक उस पर कोई ठोस काम न हो पाए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने राज्य के नेतृत्व में भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की स्थिति को सार्वजनिक रूप से जांचे जाने की बात कही है। उनका तर्क था कि जब किसी सरकारी सेवक में नियुक्ति से पहले मेडिकल जांच अनिवार्य होती है तो राज्य के मुखिया के लिए भी यह प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ जनता की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिनकी सेहत खुद संदेह के घेरे में है। आपको बता दें, वही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी लेकर प्रशांत किशोर ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि समाजवाद की बातें करने वाले तेजस्वी यादव समाजवाद पर बिना देखे 5 पंक्तियां भी नहीं बोल सकते। उनका कहना था कि समाजवाद की वास्तविक सोच जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं के विचारों से आती है, जिसे तेजस्वी यादव जैसे युवा पीढ़ी ने सही मायनों में नहीं समझा ही नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर ने उनके इस बयानों से साफ होता है कि वे जातीय जनगणना को केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का उपकरण मानते हैं। हालांकि वे अब भी ये स्पष्ट कर देते हैं कि अगर इसे केवल दिखावे या आंकड़ों तक सीमित कर दिया गया तो इसका कोई वास्तविक लाभ समाज को नहीं मिलेगा। उनका उद्देश्य साफ है कि नीति सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।